Important piece of breaking news from Bihar. This is a gruesome story that we are learning of Vikassheel Insan Party National President Mukesh Sahni's father, who has been murdered. His mutilated body has been found inside his very house. A very, very disturbing piece of news that's coming in from Supaul in Birol in Darbhanga district of Bihar. This is the VIP Party National President Mukesh Sahni's father, who has died because of the fact that he was mutilated. His body was found inside his very house. He was stabbed with a sharp weapon, we are learning, inside his house, and his body in that condition was found there. There is a lot of sensation in that area. This incident really being reported after one of the ex-minister and the VIP Party National President Mukesh Sahni's father is the one who has been murdered in the Supaul area. This is in Darbhanga, and this is the piece of news that's coming in from Bihar. Killed in Darbhanga, gruesome killing that's been reported, not from anywhere outside, but from his very house. That is the news that's coming in of the VIP Party National President Mukesh Sahni's father. Let's take in reactions that are coming in on this sensational story that we are tracking from Bihar. मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को?
मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। अध्यक्ष मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? My colleague Chandramohan is live with us on the broadcast. Chandramohan, बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है बिहार से और बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है ये कि जितिन साहब के घर से ये मर्डर हुआ, उनकी बॉडी वहीं पे पाई गई, ये बाहर कहीं नहीं हुआ है। अब ये जाना जा रहा है कि एक एसआईटी भी शायद फॉर्म हुई है। जरा ताज़ा जानकारी दीजिए इस पूरी घटना के बारे में। बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैसे ही यह हत्या की घटना सामने आई उसके बाद बिरौल थाने की पुलिस और एसडीपीओ वहां पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच चल रही है, स्निफर डॉग बुलाए गए हैं और साथ ही वहां जो भी एविडेंस अब तक मिले हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं इस जांच को और आगे बढ़ाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी भी पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जो अब तक बातें सामने आई हैं, बिरौल एसडीपीओ भी मानते हैं यह कि यह हत्या के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है, क्योंकि घर में सामान बिखरा हुआ है और घर का ही कुछ सामान कुछ दूरी पर फेंका हुआ है जिसमें बक्सा भी है। तो हो सकता है कि अपराधी लूटपाट की नियत से घर पर पहुंचे और उसके बाद मुकेश सहनी मुंबई में अभी मौजूद हैं। 1 बजे के करीब वो दरभंगा पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जो अब तक जांच में बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि धारदार हथियार का उपयोग किया गया है इनकी हत्या के लिए और एसआईटी जो गठन की गई है वो पूरे मामले की आगे जांच करेगी। Right. Chandramohan, thank you so much for joining us with the latest information. We'll wait for you to pick up more information on this gruesome story that's coming out of Bihar. And it's not just